आपत्ति हो ही नहीं सकती। यज्ञ तो सभी के कल्याण के लिए होता है, हवन तो सभी के कल्याण के लिए। जितना ज्यादा हवन होगा, जितना ज्यादा यज्ञ होगा, उतनी ही पवित्रता आएगी, उतना ही वातावरण शुद्ध होगा। तो यज्ञ तो होना चाहिए, हवन होना चाहिए। लेकिन बड़ा सुंदर मंगल कार्य हो रहा है, लेकिन तुम्हें मौका नहीं दिया, तुम्हें बुलाया नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया। जब बुलाया न जाए तो जाना बड़ा गलत हो जाता। मैया पार्वती कहने लगी भगवान का काम है और ज्यादा निमंत्रण के लिए सोचना नहीं चाहिए, भगवान के काम में चले जाना चाहिए। और फिर मेरे पिताजी का घर है, किसी बाहरी के घर तो नहीं जा रही हूं मैं, मुझे जाना चाहिए। भोले बाबा कहने लगे ऐसी भी कौन व्यस्तता जो एक संदेश भी नहीं भेज सकते, एक संदेश तो भेज सकते। मैया कहने लगी जाना चाहिए, मेरा घर वो भी तो है। बाबा कहने लगे अब तुम्हारा घर नहीं, जब से उन्होंने तुम्हारा कन्यादान हमें कर दिया, वो घर तुम्हारा नहीं, वो घर अब उनका है। उन्होंने न्योता नहीं दिया, इसका मतलब तुम्हारी उन्हें आवश्यकता नहीं है। जिसकी जरूरत होती आदमी ढूंढ के मिलता है, और जिसकी जरूरत नहीं होती उसको कोई पूछता भी नहीं, सामने खड़ा रहे। मैंने तो पहले दिन की कथा में बताया था, सम्मान आवश्यकता का होता है। आवश्यकता होगी तो सम्मान होगा, जिसको जरूरत ही नहीं होगी वो कोई मतलब ही नहीं रखेगा। वो एक कहावत है ना बड़ी सुंदर सी, मुख देखे चेतना, मुख देखे व्यवहार, मुख पर बीड़ा, हाँ पीछे बहुत पीड़ा। इनको हम जानते ही नहीं, जब भी मिलती मार पीछे पड़ जाते। हाँ ये ऐसे ही भोले बाबा बहुत समझा रहे। जिस जगह पे अपना मान न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, हर भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, हर भेद बताना ना चाहिए। चाहे मैया, चाहे मैया, चाहे मैया कितनी बैरी हो, पर राज छुपाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उस सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उस सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे गलियां घुमाना
सभी लोग एक बार हाथ उठा करके एक बार अपनी जीवा से जरूर गाइए और जोर से गाइए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना। भांति अनेक शंभु समुझावा भावी बस न ज्ञान उर आवा। भांति अनेक शंभु समुझावा भावी बस न ज्ञान उर आवा। भोले बाबा ने बहुत तरह से समझाया, इतना सुंदर समझाया, लेकिन जो विधाता लिखे है ना भाग्य में उस कारण ज्ञान नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कहते ना, एक कहावत है, घर की डाही बन गई बनहु में लागी आगी। बन बेचारा क्या करे जब तेरे करम में लागी आगी। कुछ भी करिए, जो परमात्मा ने लिखा है ना कोई नहीं मिटा सकता। भोले बाबा कहने लगे ठीक है, जाने को तैयार हो तो जाओ। भोले बाबा ने 2 गण भेज दिए और भोले बाबा के गण आप लोग जानते कैसे, बैले तो पहले ही आगे खड़े रहते। अब कोई से कहो बैले, इनके तो मेन रिश्तेदार बैले हैं, तो फिर तो बातें बिगड़ जाती। अब बैले और डैले और भूत प्रेत इसके रिश्तेदार मिलने वाले हो तो वो भाई। अब मैया पार्वती पहुंच गई, 2 भोले बाबा के गण साथ में आए। अब जैसे महल में पहुंची, कोई बात नहीं कर रहा है ढंग से। बहनें दूर से मुस्कुरा रही, हाँ आए गए, हम तो सुने ना तुमका बुलाई नहीं। दूर से ही कह रही है, दूर से मुस्कुरा रही है। बस केवल मैया ऐसी थी जिसने गले से लगाया, बाकी सब दूर से हाँ यह आएगी। लेकिन पहले इनका पापा कहीं ना आएगी। सारे जब अपना छोड़ देता है तो दूसरे भी कभी प्रेम नहीं करते। जिसके अपने नहीं होते उनके कोई नहीं होता। कहने की बात है ना, जो बात अपनों में होती है वो गैरों में नहीं होती है, इसीलिए अपनों को रोया जाता है। आज मैया को अच्छा नहीं लग रहा है। पिताजी आए, पिताजी ने देखा, एकदम आंखें लाल हो गई। वाह ये वो आएगा, अब क्यों ना लाल हो। जैसे पार्वती जी को देखा एकदम नेत्र लाल हो गए। मैया पार्वती एकदम से हक्की बक्की रह। दक्ष जी सोचे जैसे संसार की रीत है वो भी वही सोचे। क्या सोचे? आगे आगे बिटिया ही पीछे में दमादव आए रहे हैं। ये संसार का चलन है। बिटिया आगे आगे आती, पीछे दमादव देवता ठाड़।